लेकिन जरा लेट्स मूव बैक टू वॉशिंगटन डीसी। आप यहाँ पे मौजूद भी हैं। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक पूरी फुल फ्लेजेड कैंपेन जो है पिछले 1.5-2 साल से जारी है, जनरल आसिम मुनीर के स्पेसिफिकली पर्सन स्पेसिफिक कवानीन भी उन्होंने कुछ ड्राफ्ट करवाए हैं लॉबिस को यूज करके। सैंक्शंस की उन्होंने कहा जी टारगेटेड सैंक्शंस कोई होती हैं, मुझे तो नहीं पता वो क्या होती हैं, बहरहाल वो कोई होगी, कोई खास टर्मिनोलॉजी है, आई फेल टू अंडरस्टैंड। लेकिन ये लगता यूं है कि ये वाली कैंपेन जो है और लॉबिंग का जो एफर्ट है वो कामयाब नहीं हुई, बिकॉज अगर ऐसा होता तो अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिकन जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसकी तरफ से जनरल आसिम मुनीर को ये वाली ना मिल रही होती इम्पोर्टेंस या अटेंशन। आप इसको कैसा देखते हैं, और क्या ये स्ट्रेटजी फ्लॉड नहीं है कि अगर ये नहीं काम आ रही तो इसको बार बार क्यों इसके ऊपर फोकस करना जरूरी है पीटीआई के लिए? मैं एक जवाब इसका इस तरह का दे सकता हूँ जो शायद पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया पे मैं दूं तो वो काट दें या ना चलाएं, आपके पास में वो बात कह सकता हूँ। मुझे लगता है अमेरिका की जो पॉलिसी है उसको बहुत फायदा हुआ है पीटीआई की पॉलिसी से, क्योंकि ऐसा हम्म। प्रेशर बिल्ड हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो टॉप एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने कहा वो घबरा गए बाकायदा तौर पर, और उन्होंने सोचा कि वी नीड टू नॉट ओनली रीच आउट, एक्स्ट्रा एफर्ट करें, बल्कि बाज बातों में थोड़ी सी जरा सॉफ्ट कॉर्नर भी रखना है, बाज बातों में दोस्ती और मोहब्बत का ज्यादा इजहार भी करना है तो हम कर दें। तो एज एन अमेरिकन पॉलिसी मेकर या एज एन अमेरिकन एनालिस्ट तो मैं ये कहूंगा कि अमेरिका की जो वाशिंगटन डीसी के लोग तो इस पे खुश होंगे कि पाकिस्तान ने जो 2 साल पहले बातों पे ना की थी, अब वो दे आर रेडी टू टॉक एंड दे आर नॉट गोइंग इन अ कन्फ्रंटेशनल वे। थोड़ी सी टोन की चेंज है, वो इस प्रेशर की वजह से भी है। एक बात तो पीटीआई का बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये इस पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात की बहाली में। मैं ये इन लाइटर वेन भी है लेकिन ये सीरियस नोट पे भी है बात। बड़ी दूसरी बात इंटरेस्टिंग ये बात कि है। दूसरी बात ये जी। मेरा तज्जिया है, ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन ऑफ मेरे कोर्स। पास जी। एनालाइजिंग। दूसरी बात ये है कि अ, ये हुकूमत वेरी क्लियरली इनका जिस तरह स्टेट यूएसएड अब आप जानते बंद हुआ, यूएसआईपी बंद हुआ, और अमेरिका की पॉलिसी में एक मेजर शिफ्ट आई है। कुछ लोग उसको दाद दे रहे हैं कि अच्छा इसमें कोई अब हिपोक्रेसी नहीं है, ऐसा नहीं है कि टू पॉलिसी है, कह कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं। जो जैसा नजर आ रहा है वैसा ही अमेरिका की पॉलिसी है, और ये ह्यूमन राइट्स पे और इन चीजों पे जहां थोड़ी सी मरहम लग जाती है उन चीजों को अमेरिका ने रोक दिया, बिकॉज अमेरिका फाइनेंशियली उन चीजों को नहीं संभाल सकता। लिहाजा ये जो आम तौर पे ह्यूमन राइट्स और बाकी चीजें हैं उन इस तरह से मुतल्लिका ह्यूमैनिटेरियन एड है, इन चीजों पे अब ज्यादा फोकस नहीं है। तो ये टाइम्स हैं, द टाइम्स हैव चेंज्ड, जिसकी वजह से एक बात ने ये रुख इख्तियार किया है। बाकी ये तो हम नहीं कहना चाहिए, ना कह सकते हैं कि कोई पाकिस्तानी या दुनिया में किसी भी जगह से कोई शख्स जो है वो ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज ना उठाए। और पाकिस्तान ने जिस तरह मुझे कोई मजायका नहीं, इसमें कोई रुकावट नहीं है कहने में कि बड़े ड्रेकोनियन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन की है ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के, खासकर पीटीआई की। जी। irrespective of what views about इमरान खान पॉलिटिक्स, उनके लोगों को अभी भी जिस तरह से कैदोबंद में भेजा गया है और जिस तरह का रवैया रखा जा रहा है और जिस तरह लॉ इन्फोर्समेंट को इस्तेमाल किया गया है, ये किसी भी डेमोक्रेसी के लिए या किसी भी महजब माशरे के लिए लॉन्ग टर्म ये सस्टेनेबल भी नहीं है, और ये काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता जी है। डॉक्टर लेकिन नहीं नहीं, बिल्कुल आपने ये अहम बात नुक्ता उठाया, ह्यूमन राइट्स का डिक्लाइन हुआ है। लेकिन डॉक्टर हसन अब्बास, आप तो माशाल्लाह दुनिया पर नजर रखते हैं। ये जो डिक्लाइन है राइट्स और डेमोक्रेसी का, ये पाकिस्तान स्पेसिफिक तो नहीं है, तो अमेरिका में खुद हो रहा है बड़ी शिद्दत से। हिंदुस्तान हम देख रहे हैं पिछले 10 साल से एक चाइना जो अब हमारा खास दोस्त है, वहां तो इस तरह की कोई मजाक ही नहीं है जमहूरियत वाला। गल्फ की रियासतें जो हैं, दुनिया भर में ये एक एनवायरनमेंट में पाकिस्तान उसका हिस्सा है इस ग्लोबल मूवमेंट का। मेरे ख्याल से ये एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है, और वी शुड राइज अबव इट, वी शुड डिफाई इट। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ। लेकिन वो इन तमाम जो है मामलात का असर भी हो रहा है पाकिस्तानी रियासत की और मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर। डोंट यू एग्री विद दैट? जी, जी, बिल्कुल असर, मैं यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए सस्टेनेबल वे नहीं है कि आप किसी पूरी एक पॉलिटिकल फ़ोर्स को, वो उन उस पार्टी के लोग जो हैं, आई प्रोबब्ली वोट फॉर अ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी इफ आई एम इन पाकिस्तान। हाँ। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज़ के
आप एक पूरी ऑपोजिशन की फोर्स को आप ये डिक्लेयर कर दें कि ये कुफ्र और इस्लाम की जंग है या ये हक बातिल की बीच में एक मार्का है, दैट हैज नेवर प्रूव टू बी अ प्रोडक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव एक्सरसाइज इन पाकिस्तान हिस्ट्री। बेनजीर भुट्टो को, जुल्फिकार अली भुट्टो को, हर ऑपोजिशन लीडर को, इंक्लूडिंग दोज हु आर इन पावर नाउ, बिल्कुल डिसमिस कर दिया गया था। डिसमिस करने से वो जो पूरी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के यंग लोग जो हैं उनका एक क्लियरली प्रेफरेंस है। तो उसको अगर आप इसलिए नहीं कि अमेरिका को अच्छा या बुरा लगेगा कि आप अपने ह्यूमन राइट्स के आम लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान की अपनी बका के लिए इकोनॉमी हाँ पाकिस्तान की लोगों से पैसे लेके चल रही है। जी पाकिस्तान की ज्योग्राफिक सिचुएशन बड़ी खतरनाक है, आपको लेटेस्ट वेपन्स भी चाहिए, सब कुछ तो आपकी ग्रोइंग इकोनॉमी हो। अभी मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, हम एक कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं। जब भी मैं किसी गल्फ कंट्री में कॉन्फ्रेंस करता हूँ, वो अमेरिका की तरफ से होती है, पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिलता, टॉप स्कॉलर्स को हाँ वीज़ा नहीं मिलता। ये मुझे बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है। तो पाकिस्तान ने अपना लार्जर व्यू ज़हन में रखना है क्योंकि चाहे कोई एक्सट्रीमिज़्म का ट्रेंड हो, चाहे कोई एथनिक बलूचिस्तान का हो या ये लार्जर ऑपोज़िशन को डील करना हो, ये इस रवैये या इस अप्रोच के साथ पाकिस्तान तरक्की की राह पर नहीं चलेगा इन इन सो मेनी सिंपल वर्ड्स। इसलिए पाकिस्तान को इन चीज़ों पे रिफ्लेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है।